चारों तरफ आवाज उठ रही है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बहुत भ्रष्टाचार जो है फैल रहा है और एक भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया है। तो ये भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार ये है कि व्यक्ति जो है, जो कानून बने हुए हैं, कायदे बने हुए हैं सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, उन कानून कायदों का उल्लंघन करके अपने बेनिफिट के लिए, निजी लाभ के लिए कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल लेता है जिसके अंदर की कुछ लोग मिल जाते हैं, एक ग्रुप जो उससे रिलेटेड होते हैं वो मिल करके और वो निजी फायदा उठा लेते हैं, वो भ्रष्टाचार कहलाता है। और उसका निजी जब फायदा उठाते हैं तो वह जब समाज के बीच के अंदर कोई वस्तु जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है और उसका भार जो है पब्लिक को वहन करना पड़ता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भ्रष्टाचार एक आजकल बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और ये समस्या जो है एक जो है हमारे समाज में एक जो है कैंसर की तरह फैल रही है और इसको रोका जाना चाहिए और इसको हम रोकेंगे तभी जो हमारा देश है वो भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। अब हम देखते हैं आखिर भ्रष्टाचार होने के कारण क्या है और उनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार होने का कारण क्या है? एक तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा कानून है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। एक के बाद दूसरा कानून, दूसरे के बाद तीसरा कानून, तीसरे के बाद चौथा कानून। व्यक्ति को पूरा पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कानून एप्लीकेबल है और इसी कारण से उस कानून का सहारा लेकर के वकील लोग या होशियार लोग होते हैं, वह उसके सहारे से जो भोली जनता को लूटते हैं और लूट करके अपना भ्रष्टाचार करना प्रारंभ कर देते हैं। और जनता तो देखिए कि हर व्यक्ति सुविधा चाहता है, हर व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है और हर व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को कानून कायदे उसको ध्यान नहीं होता है, उसको तो यही रहता है शॉर्ट के अंदर कि मेरा काम हो जाना चाहिए। तो काम होने के लिए वो ऐसे ऐसे दलालों के पास में जाता है, ऐसे वकीलों के पास में जाता है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाता है, जहां से जो रास्ते निकालने वाले ट्रेंड लोग होते हैं उससे हमारा सारा भ्रष्टाचार पनपता है और सरकार में अधिकारियों तक जो पैसा जाता है तो भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जाता है। अब देखिए, भ्रष्टाचार के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार एक तो ये है कि हमारा जो समाज का सेटअप है उसके अंदर डिमांड और सप्लाई जो है वो मेंटेन करना चाहिए कि जिन चीज हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो सुविधाएं एक व्यक्ति को चाहिए और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किया है कि हम जैसे पानी है, बिजली है, हमारी सड़क है और जो है जो हाउसिंग की समस्या है और खाद्यान्न की समस्या है, उनको हम प्राइमरी जो है वो इम्पोर्टेंस के ऊपर उनको हल करेंगे। लेकिन क्या है कि जब ये हल नहीं की जाती है तो हल नहीं करने के कारण जो है वो जब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जब भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। भ्रष्टाचार होने का एक कारण और भी है इंस्पेक्टर राज, यानी अलग अलग विभाग के इतने इंस्पेक्टर हो जाते हैं जो चाहे व्यापार करने वाला है, चाहे फैक्ट्री करने वाला है, कोई बिजनेसमैन है या कोई एजुकेशन की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलाने वाला होता है, तो उनके ऊपर अंकुश करने वाले इतने इंस्पेक्टर लोग बैठ जाते हैं हर एक को खुश करने के लिए, वरना वो बैड रिमार्क लगाते हैं। तो बैड रिमार्क लगने से गवर्नमेंट जो है इस पर पेनल्टी लगा जाती है, बहुत बड़ी राशि चुकानी पड़ती है, उनका इंप्रेशन खराब होता है, ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, क्योंकि वो जो इंस्पेक्टर लोग होते हैं अपने विंग पर चलते हैं, अपने जो है वो स्वार्थ के ऊपर चलते हैं और जहां पर अपनी नौकरी के अलावा अपनी तनख्वाह के अलावा जो अनफेयर मीन्स काम में लिए जाते हैं वो सारा भ्रष्टाचार हो जाता है। और भ्रष्टाचार के अंदर दोनों इंडल्ट होते हैं, लेने वाला और देने वाला इंडस्ट होता है। अब देने वाले की मजबूरी हो जाती है, उसके पास में इतना साहस नहीं होता है कि वो हर इंस्पेक्टर से स्ट्रगल करे, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसकी कॉलेज बंद हो जाएगी या अन्य व्यवसाय जो कर रहा है वो बंद हो जाएगी। तो उससे वो देखता है कि मैं अपनी कंसंट्रेशन अपने काम पे लगाऊं या इनके साथ में स्ट्रगल करूं, इनकी शिकायत करूं, आगे गवर्नमेंट के ध्यान में लाऊं और एक्शन हो या न हो, उससे दुश्मनी बंधे। इन सब कारणों से कारण एक भ्रष्टाचार का रूप हो जाता है और वो
धीरे धीरे आजकल एक शिष्टाचार के रूप में हमारे जो है नस के अंदर, हमारे ब्लड के हर कतरे के अंदर वो जुड़ गया है, क्योंकि इसने शिष्टाचार का रूप ले लिया है। तो ये जो भ्रष्टाचार जब शिष्टाचार का रूप ले लेता है तो इसका सोल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार भी आज ध्यान दे रही है और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इसके बारे में बहुत सचेत है। उन्होंने तो अपना एक फॉर्मूला दिया है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त जो भारत चाहता हूं, न तो मैं एक पैसा खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। इसीलिए उन्होंने सारी व्यवस्था ऑनलाइन करी है। देखिए जितने भी जो है नरेगा, महानरेगा या जितने भी सब्सिडी वगैरह ऐसी चीजें थी, तो पहले क्या है कि वो बैंक या कोई उसको बुला करके देती थी, उसमें भ्रष्टाचार होने के बहुत चांसेस होते हैं। आजकल सारा काम ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन करने से चाहे कोई भी सुविधा किसी व्यक्ति को मिलनी होती, पैसा सीधा उसके खाते में जाता है। और ऑनलाइन तो अभी सारा बिजनेस स्वयं ऑनलाइन पे आ गया। किसी का पेमेंट है सीधा खाते में जाएगा, और किसी का पेमेंट आना है वो सीधे खाते में जाएगा। जीएसटी वगैरह योजना लागू हो गई, उससे धीरे धीरे क्या है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता जा रहा है। और दूसरा, आजकल हमारा जो इंस्पेक्टर राज है कि आईटीओ के, पहले कितना लोगों को डर लगता था कि जो है वो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर आ गया, इंस्पेक्टर का आईटीओ आ गया। आजकल आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार जो है मानने लगी है कि हमारा जो भारत का नागरिक वो ट्रस्ट योग्य है, वो विश्वास करने योग्य है, उसको हमें चोर नहीं समझना चाहिए। पहले क्या था कि हमारी सरकार चोर हुआ करती थी, इसलिए हमारी पब्लिक को या हमारा जो टैक्स जो है वो पे करने वाला होता था, व्यापार करने वाला, उसको चोर कहा जाता कि ये काला बाजारी करते हैं, उनको फ्रेंड की नजर से नहीं किया जाता था। और उनको जो इनकम टैक्स वाले, एक्साइज वाले और अन्य जो सरकार के जो जिसके ऊपर टैक्स लगता है, वो सारी जो है उसको उस एंगल से देखते थे, उसको हैरेसमेंट किया जाता कि उस हैरेसमेंट से उनको पैसा मिलता था। जितना जितना वो हैरेस करते थे उतना उतना जो है उन लोगों को, इंस्पेक्टर को या इनकम टैक्स को, जो भी एक्साइज के अंदर काम करने वाले थे उनको मिलता था। और दूसरा, कानून कायदे इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे, व्यक्ति को पूरा ध्यान नहीं रहता था। लेकिन धन्य नरेंद्र भाई मोदी, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने बहुत सी चीजें आजकल ऑनलाइन कर दी और बैंकिंग सिस्टम तो इतना फास्ट हो गया है कि आपने जो ही पैसा जमा गया, तुरंत आपके पैसा जमा होते ही एसएमएस आता है। और दूसरा कि आपका डेबिट क्रेडिट का है ना, हर क्षण वो अपडेट हो जाता है, रिवाइज होता रहता है।